Hello students, welcome to you in Apex English classes. I am Mr. Saroj Kumar. I am a teacher of all competitive English for objective and subjective from कंकड़बाग पटना। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को CGL, CHSL, CPO, NDA, CDS, बैंक इत्यादि में पूछे जाने वाले सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कैसे बनाया जाता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बनाने का तरीका क्या है, सेंटेंस को इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो हम लोग इसमें टेक्निक सीखेंगे कि कम समय में जल्दी से जल्दी 5 सेकंड में 10 सेकंड में कैसे हम लोग आंसर को जल्दी से टिक करें। तो इस टेक्निक को सीखना, टेक्निक को जानना जरूरी है कि टेक्निक क्या है। ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जितने भी 5 क्वेश्चन है या 10 क्वेश्चन है, टोटल ग्रामर बेस्ड होता है और विभिन्न तरह का क्वेश्चन बनाकर इसमें क्वेश्चन को पूछा जाता है। सिर्फ हम लोग को सोचने का तरीका डेवलप करना है, टेक्निक डेवलप करना है। ऑफिसर के जैसा कैसे सोचना है, कोई भी एक्शन प्रत्युत्तर कार्रवाई कैसे हो, इस हिसाब से सोचना है। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कैसे बनाया जाता है, इसका टेक्निक सीखेंगे। इसका टेक्निक क्या है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए आप लोग और बार बार देखिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी ग्रामर का टॉपिक हो आप तक जल्दी से पहुंचे। और कमेंट्स में आप लोग जरूर कुछ ना कुछ लिखें कि आप लोग को क्या दिक्कत हो रहा है, समझने में क्या दिक्कत हो रहा है, तब हमको समझ में आएगा। फिर उसी हिसाब से आप लोग का जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सीखते कि क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको इम्प्रूव करना है। ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन है, इसको हम लोग इम्प्रूव करने जा रहे हैं। इसमें ऐसे दिया रहेगा कि आपका यहाँ से यहाँ तक इम्प्रूव करना है, सोर्स तक 10 से लेकर सोर्स तक हम लोग को इम्प्रूव करना है। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बनाने में के लिए सबसे पहले हम लोग को एलिमिनेशन विधि को अपनाएंगे, एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे। ये टोटल क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पढ़ना जरूरी नहीं है। जब बिल्कुल ही समझ में नहीं है तब इसको समझने का प्रयास करना है। फिर हम लोग सबसे पहले हम लोग एरर को देखेंगे कि एरर क्या है। मीनिंग समझने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। हम लोग क्वेश्चन पहले निकालते हैं, क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या है। सबसे पहले हम लोग गड़बड़ी को देखते हैं, क्वेश्चन में कहाँ गलती है, तब आंसर मिलेगा। अब देखिए कहता है कि द बंडल ऑफ कॉइन्स वर, तो वर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। वर को होता है वाज वर, हेल्पिंग वर्ब होता है। इसके लिए हमारा पुलर सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? पुलर सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर ये काम कर रहा है नाउन, ये द बंडल नाउन हो गया प्लस प्रीपोजिशन प्लस कॉइन्स नाउन। तो ये आप जानते हैं कि जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहेगा तो ये वर्ब हमारा पहले वाले नाउन के अनुसार होता है। ये तो क्लियर है। ऐसे भी बंडल बहुत सारे चीजों के समूह को बंडल कहते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम जान गए कि यहाँ पर ये चूंकि मेन सब्जेक्ट कौन हो गया? बंडल हो गया, जो कि सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो हमारा वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पर हमारा वाज होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ गए कि वाज होना चाहिए। अब हम लोग ऑप्शन में जाएंगे तो एक ऑप्शन में यहाँ पर वाज है, यहाँ पर क्या है? वाज है। तो हम लोग देखेंगे कि ये सिर्फ यहाँ पर वर्ब है, हमारा रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, वाज होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे बात बाकी सेट कर रहा है कि नहीं। द बंडल ऑफ कॉइन, देखिए इसमें गड़बड़ी है। कॉइन मीन्स एक सिक्का, तो सिक्का का समूह, एक सिक्का का समूह कभी भी नहीं होता है। एक सिक्का का समूह नहीं होता है। समूह के लिए कई सिक्कों को, कई व्यक्ति को होना जरूरी है। अगर हमारे यहाँ पर कॉइन्स रहता, कॉइन के बदले में अगर हमारे पर यहाँ पर एस लगा रहता, ये एस रहता कॉइन्स, तो ये आंसर हमारा सही हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, ये नहीं हो गया। नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि यहाँ पर हम देख लिए कि यहाँ पर हमको वाज की आवश्यकता है, क्वेश्चन में भी गड़बड़ी है। तो 2 को तो हम लोग छांट दिए, एलिमिनेट कर दिए। तीसरा ऑप्शन देखिए, ओनली। ओनली का मतलब क्या होता है? केवल, एक। तो ओनली के बाद यहाँ पर सोर्सेस नहीं होगा। यहाँ पर अगर ये एस नहीं रहता, ये नहीं रहता, ओनली सोर्स रहता तो हो जाएगा। ओनली के चलते ये कैंसिल हो गया। ओनली के बाद ओनली वन होता है, ओनली 2 नहीं होगा, ओनली 1 होगा। तो ओनली के बाद सोर्सेस यहाँ पर गड़बड़ी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। ओनली सोर्स यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा 1।
अब मान लीजिए आपको कंफ्यूजन है कि वर्ड है तो तुरंत देखेंगे हम लोग नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो ये वर्ड हमारा पहले वाले नाउन का अनुसार इसका अनुसार हो जाएगा। तो एक बंडल को क्या किया, बंडल्स कर दिया, बहुत सारे बंडल्स किया है ये, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाने का सबसे बढ़िया टेक्निक, सबसे बड़ा तरीका आपका यही है कि हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक पहले पढ़ेंगे नहीं कि मीनिंग क्या दिया है नहीं दिया, सबसे पहले एरर निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग कि एरर इसमें क्या है। अगर एरर आपको मिल गया तो नो इम्प्रूवमेंट होगा, एक ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर मान लीजिए सब्जेक्ट है, भर गौर करेंगे हम लोग, उसको हम लोग गौर किए तो यहाँ पर पॉइंट्स में से एस अगर आता तो ये ऑप्शन हो जाता, ये नहीं होगा, आवाज है वो एस छोड़ा हुआ है। फिर ओनली के चलते यहाँ पर सोर्सेस हमारा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, गड़बड़ी भी है। तो अगर मान लीजिए समझ में नहीं गया है तो ये ऑप्शन आप मार दीजिएगा। क्लियर? तो इस तरीके से सेंटेंस इंप्रूवमेंट हम लोग को बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। No sooner do the phone ring than he was out of home. He was out of home. इसमें हम लोग को इम्प्रूव करना है डू द फोन, नो सुनर डू द फोन रिंग, यहाँ तक हम लोग को इम्प्रूव करना है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन लिखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, डिड द फोन रैंग, डिड द फोन रैंग। बी ऑप्शन, did the phone rings. C option, did the phone ring, D option, no improvement. अब देखिए क्वेश्चन पर कैसे हम लोग सोचे, इसको हमको इम्प्रूव करना है। ठीक है, एलिमिनेशन विधि अपनाते हैं हम लोग, एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन को छांटते हैं। तो ऑप्शन को छांटने के लिए आप जब जान गए, इसको हम कहीं नहीं पढ़े। देखिए टेक्निक क्या है, सोचना कैसे है, कैसे सोचने का तरीका को डेवलप करना है, इसको हम नहीं पढ़े, इस ऑप्शन में नहीं पढ़े। तो अच्छा एक चीज और है, अगर 10 क्वेश्चन है तो जनरल सी बात है कि एक तरीके से नहीं, कई तरीके से हम लोग सोचेंगे। 10 तरीका से 10 क्वेश्चन में अगर 5 क्वेश्चन देता है तो आपको 5 तरीके से सोचना है। ये चीज को ध्यान में रखना है कि हमको 5 तरीके से सोचना है, अलग अलग क्वेश्चन पर अलग अलग ढंग से सोचने का प्रयास करना है आपको। अब देखिए रैंक क्या होता है, V2, रैंक क्या होता है V2। तो जिसमें डिड लग जाता है उसमें क्या होता है V1, डिड के बाद डिड प्लस क्या होता है V1, ये आगे आप कहते हैं V2, ये गलत हो गया, नहीं होगा, ऑप्शन से छाट दिए। यहाँ पे देखिए डिड है तो डिड के बाद हमारा क्या चाहिए V1, कैंसिल। अच्छा V1 चाहिए, यहाँ रिंग में देखिए एस लगा दिया है, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, एस पास्ट में लगता है, बी ऑप्शन हमारा कैंसिल। अब ये बच गया, सी बच गया, नो इम्प्रूवमेंट। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि नो सूनर डू द फोन रिंग। तो डू के बाद V1 तो होता है, लेकिन ये गलत इसलिए होगा कि डू तो प्रेजेंट में होता है, लेकिन दैन के बाद देखिए ही वाज पास्ट में दिया है, दैन के बाद ही वाज पास्ट में दिया है। तब हम लोग को ही वाज वाला जो क्लॉज है, क्लॉज का टेंस है, उसके हिसाब से इसमें हम लोग चेंजिंग
करेंगे। इसलिए ये तो अंडरलाइन, ये पार्ट आपका सही है फिर भी गलत है। तो गलत इसलिए है, तो गलत है तो नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट हम लोग का नहीं होगा। तो नहीं होगा तो फिर आखिर क्या होगा, तो कैसे सोचेंगे, तो देन के बाद जो ही के बाद वाज है, तो ही के बाद वाज वर्ब तो पास्ट में लगता है, पास्ट एक्शन में लगता है, तो इसका मतलब कि इसको भी हम लोग को पास्ट में भेजना पड़ेगा। एक ही सेंटेंस में प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं होगा। प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन होता है, अपवाद में होता है, लेकिन एक ही सेंटेंस में नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, तो कौन मार देंगे, सी मार देंगे। डिड द फोन रिंग, यहाँ पर डिड है, अब V1 क्या है, यहाँ पर डिड के बाद रिंग V1 दिया भी है, ठीक है। तो ये आपका 2 सेकंड में, 2 सेकंड इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 सेकंड आपको काफी है। ऐसे सोचना है आपको, सोचने का तरीका डेवलप। ऑप्शन पर जाइए, इसको हमने नहीं पढ़ा, इसको मैंने नहीं पढ़ा कि इसका मीनिंग क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बिना पढ़े हुए मैंने आंसर यहाँ से निकाल दिया। कैसे निकाला फिर से देखिए, डिड के बाद तुरंत देखे ऑप्शन में है, ऑप्शन का सहारा ली, एलिमिनेट किए। डिड के बाद V2 नहीं होता है, काट दिए। डिड के बाद यस नहीं होता, आपको ग्रामर याद होना चाहिए। आप बचा ये बचा था डिड द फोन रिंग, ये तो होगा और ये भी होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत इसलिए है कि इसका आगे वाला जो क्लॉज है ही1, ये आपका पास्ट एक्शन में है, इसलिए इसको भी हम लोग को पास्ट एक्शन में भेजना पड़ेगा। क्लियर, इस तरह से आंसर हमारा हो गया सी। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिखता हूं। two more implies will be hiring by the company ठीक है। वाला ऑप्शन बी will be hiring, be hiring, HIRING, be hiring। बी ऑप्शन will be hired, HIRED, hired। सी ऑप्शन will hire, डी नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जितने प्रकार के क्वेश्चन होंगे उतने प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत टफ क्वेश्चन है, ये आजकल पैटर्न में आ गया है। इसी टाइप का पैटर्न हम लोग को जानना है। जो हम लोग पढ़ते हैं कि ये स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर आपको देगा, फिर भी वो स्ट्रक्चर आपका गलत होगा, ध्यान में रखना है। जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि शैल बी विल बी के बाद बिफोर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शैल बी विल बी के बाद बिफोर बिल्कुल होता है, स्ट्रक्चर में बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पर ये गलत है। तो सही चीज को, ये स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान में रखना है, बढ़िया समझना है कि सही चीज को आप गलत कैसे ठहराइएगा। तो ये सोचने का, जब तक आप सोचिएगा नहीं, अब इसमें मीनिंग निकालना पड़ेगा। ये कहता है कि 2 more employees will be hiring by the company। सेंटेंस तो पैसिव वॉइस में, ये तो समझ में आ रहा है कि बाई संयोग से बाई तो यहाँ दे दिया है, लेकिन आजकल बाई भी नहीं देगा, किसी दूसरे सेट में मिलेगा क्वेश्चन में आपको कि बाई कंपनी का चर्चा नहीं होगा। तो बिना बाई के हम लोग पैसिव वॉइस समझेंगे कि पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो इसका मीनिंग देखिए, 2 more employees, 2 और कर्मचारी लोग हायर करते रहेंगे कंपनी के द्वारा, कर्मचारी हायर करते रहेंगे कंपनी के द्वारा। ध्यान समझिए, कर्मचारी हायर करते रहेंगे कंपनी के द्वारा। तो कर्मचारी हायर करते हैं कि कर्मचारी को हायर किया जाता है, कर्मचारी को हायर किया जाता है। हम लोग को कंपनी के द्वारा कर्मचारी को हायर किया जाता है। हम लोग को एक्टिव, ये तो एक्टिव में दे दिया, हम लोग को किसका जरूरत है, पैसिव की जरूरत है। तो हमारा कौन होगा, विल बी हायर्ड। अब देखिए ये भी स्ट्रक्चर सही है, स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने बोला कि स्ट्रक्चर के हिसाब से सही रहेगा। ये स्ट्रक्चर भी शैल विल के बाद V1 बिल्कुल सही है। 2 more employees will hire, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में हो गया कि 2 और कर्मचारी हायर करेंगे कंपनी के द्वारा।
तो कंपनी के द्वारा कर्मचारी हायर करेंगे कि कंपनी के द्वारा कर्मचारी को हायर किया जाएगा? कंपनी के द्वारा कर्मचारी को हायर किया जाएगा। अगर हम लोग पैसिव में चले जाएंगे तो आंसर हमारा चला जाएगा। ये तो होगा नहीं, बी के बाद हायरिंग, ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब गया है, सैलरी का ये लुप्त है, केवल बी छोड़िएगा तो बी बराबर क्या होता है? एन ईयर वाज वियर, ये तो ऐसे आपका कैंसिल होगा, नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं। अब देखने से लग रहा है कि नो इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी सही है स्ट्रक्चर, ये भी स्ट्रक्चर सही, ये भी स्ट्रक्चर सही है। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा है, इसको समझना है कि कब ये सैलरी के बाद सैलरी विल बी के बाद V3 चाहिए, कब सैलरी विल बी के बाद V4 चाहिए। ठीक है, तो ये मीनिंग कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. This modern furnitures will be sold in the main market, ठीक है। इसमें हम लोग को फर्नीचर्स विल बी सोल्ड, इसको इंप्रूव करना है, फर्नीचर्स विल बी सोल्ड। ओके, ये ऑप्शन में है आपका फर्नीचर विल बी सोल्ड, फर्नीचर विल बी सोल्ड। बी ऑप्शन में है फर्नीचर्स विल बी सोल्ड, फर्नीचर्स विल बी सोल्ड। सी ऑप्शन फर्नीचर विल बी सेलिंग। डी में नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे। ये सी ऑप्शन है, एलिमिनेट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फर्नीचर में ऑलरेडी आप जानते हैं कि फर्नीचर में एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो फर्नीचर में एस का प्रयोग नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो गया। अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है कि फर्नीचर में एस का प्रयोग होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए दिस है, तो दिस के साथ हमेशा सिंगुलर का प्रयोग होता है ना कि प्लुरल का। तो दिस मॉडर्न, दिस के साथ सिंगुलर चाहिए, तो इस हिसाब से भी हमारे यहाँ पर क्या चाहिए? फर्नीचर चाहिए। ठीक है, तो आंसर तो हमारा कौन हो जाएगा? ए, फर्नीचर विल बी सोल्ड। अब देखिए दिस फर्नीचर विल बी, मैंने इसके पहले कहा कि विल बी के बाद V4, ये भी सही है, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये भी सही है, लेकिन ये एक्टिव हो गया। जब यहाँ पुट कीजिएगा, यहाँ पर ये पुट कीजिएगा तो इसका हिंदी क्या होगा? यह मॉडर्न फर्नीचर बेचता रहेगा, फर्नीचर बेचता रहेगा। तो फर्नीचर खुद बेचता है कि फर्नीचर को बेचा जाता है? गौर करने की बात है, फर्नीचर खुद बेचता है कि फर्नीचर को बेचा जाता है? फर्नीचर को बेचा जाता है। ठीक है, तो फर्नीचर को बेचा जाता है इन द मेन मार्केट। मेन मार्केट में देखिए यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं किया है, तो बिना बाई के अब अभी के स्ट्रक्चर में आपको अभी का जो नया पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, तो ये पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का बहुत टफ क्वेश्चन है ये, कि बिना बाई के दिया है, बाई का कहीं भी चर्चा नहीं किया है आपको, और बिना बाई के आपको समझना है कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में, तो जब तक आप मीनिंग नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए। इसलिए स्ट्रक्चर ये भी सही है, लेकिन जब इसको प्रूव कीजिएगा तो इसका नहीं होगा कि यह फर्नीचर बेचता रहेगा। तो फर्नीचर बेचता नहीं है, फर्नीचर को बेचा जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं हम लोग। माई बॉस
my boss have been given my boss have been given me a lot of work। ठीक है, अब देखिए, अब इसका ए ऑप्शन में है was being given, बी में is being given, सी has been given, डी नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन हमारा गलत है कि सही है। तो हैव के बाद हमेशा क्या होगा, V3, हैव के बाद हमेशा क्या होगा, V3, और बीइंग क्या होता है, V4। क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, हैव के बाद बीइंग नहीं होगा। अगर ये बीइंग आता, हैव बीइंग आता तो हो जाता, क्वेश्चन गलत हो गया। तो क्वेश्चन गलत होगा तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए वाज बीइंग गिवन, इज बीइंग गिवन दोनों होता है। तो वाज बीइंग गिवन ये पैसिव हो गया, वाज बीइंग गिवन पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हो गया, वाज बीइंग गिवन सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस का पैसिव हो गया, और इज बीइंग गिवन किसका पैसिव हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में चला गया। अगर ये दोनों को आप डालते हैं तो ये भी स्ट्रक्चर सही है, ये भी स्ट्रक्चर सही है, ये भी स्ट्रक्चर सही है, तीनों स्ट्रक्चर आपका सही है, स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल गड़बड़ी नहीं है। अब इसको हम लोग, और प्रॉब्लम होगा कि इसको मारेंगे, ये तो गलत हम लोग छांट दिए, तो इसको मारेंगे, इसको मारेंगे, इसको मारेंगे। अब इसका हम लोग मीनिंग निकालेंगे। अगर आप पहला डालते हैं तो माई बॉस वाज बीइंग गिवन, इसका हिंदी होगा मेरा बॉस को दिया जा रहा था, मी। अब देखिए मेरा बॉस को मुझे दिया जा रहा था ए लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम। हिंदी बिल्कुल क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। पैसिव वॉइस में घटना जो घटता है किस पर घटता है, सब्जेक्ट पर घटता है। पैसिव वॉइस का में घटना किस पर घटता है, सब्जेक्ट पर घटता है। और एक्टिव वॉइस में घटना किस पर घटता है, ऑब्जेक्ट पर। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सक्रिय रहता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट निष्क्रिय हो जाता है। जैसे राम पढ़ाता है, तो राम पढ़ाता ही तो एक्टिव हो गया, राम पढ़ा तो राम एक्टिव है, पढ़ा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सक्रिय हो गया। राम को पढ़ाया जाता है, किसको पढ़ाया जाता है, राम को पढ़ाया जाता है। तो इसमें पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट राम ही है, लेकिन राम क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया, राम को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर अगर ये डालिएगा तो मेरा बॉस को दिया जाता है मुझे, मेरा बॉस को दिया जाता है मुझे बहुत काम, नहीं। फिर अगर इसको डालिएगा कि मेरे बॉस को दिया जा रहा है मुझे, मेरे बॉस को दिया जा रहा है मुझे बहुत काम, नहीं। अब देखिए सी अब डालिए, माई बॉस हैज बीन गिविंग मी ए लॉट ऑफ वर्क, मेरा बॉस मुझे बहुत काम देते आ रहे हैं। आपका ये एक्टिव में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, कि मेरे बॉस मुझे बहुत सारा काम देते आ रहे हैं, बहुत सारा काम सौंपते आ रहे हैं। हमारा ऑप्शन सी नंबर सही हो जाए। तो सबसे बड़ा चीज समझना है, देखिए 3 क्वेश्चन हम लोग को मिला कि तीनों क्वेश्चन में सभी ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी वो गलत है। तो अब हम गलत सही चीज को गलत कैसे करेंगे, सोचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बनाने वाला ऐसा ही बनाता है कि विद्यार्थी इस तरीके से सोच पा रहा है कि नहीं, विद्यार्थी का सोच डेवलप है कि नहीं है। तो सोच आपको डेवलप करना है। कोई भी कॉमन एरर आप बनाते हैं या फिर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट बनाते हैं, क्लोज टेस्ट बनाते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 क्वेश्चन को आखिर क्या कारण है कि एक ही एग्जाम में बोर्ड 10 क्वेश्चन देता है, एक ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट 5 क्वेश्चन आएगा, तो 5 क्वेश्चन देने की बोर्ड को जरूरत क्या है, जरूरत ये है कि वो बोर्ड देखना चाहता है कि आप डिफरेंट क्वेश्चन पर डिफरेंट टाइप से सोच रहे हैं कि नहीं, सोच पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो सिर्फ आपको अपना थिंकिंग पावर को, क्वेश्चन पूछने का तरीका को, ग्रामर तो पढ़ना ही है, लेकिन देखिए तीनों क्वेश्चन कैसे दिए थे, इस चीज को समझना है। जब इस चीज को आप समझिएगा तो आंसर आपका फटाफट बनने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग लिखते हैं आई वांडर अबाउट द stars up in the sky और इसमें हम लोग को करना है वांडर अबाउट को, इसको इंप्रूव करना है। ये ऑप्शन में वांडर फॉर, बी ऑप्शन वंडर अबाउट, सी ऑप्शन वंडर इन, डी ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन जो है वर्ड से रिलेटेड हो गया, ग्रामर से रिलेटेड नहीं, वर्ड, इसमें मीनिंग जानना पड़ेगा। वांडर मीन्स क्या होता है? घूमना। वांडर मीन्स क्या होता है? घूमना। ठीक है, तो वांडर इसमें भी है, वांडर इसमें वंडर है। वंडर का मतलब क्या होता है? आश्चर्य व्यक्त करना। सब में V1 है, इसमें भी V1, इसमें भी V1, इसमें भी V1। केवल प्रीपोजिशन अबाउट, फॉर, इन, इसमें केवल डिफरेंस है, अलग अलग है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे। अब इसका मीनिंग कीजिए। आई वांडर, मैं घूमता हूँ, अबाउट द स्टार्स, स्टार्स के बारे में मैं घूमता हूँ। स्टार्स अप इन द स्काई, जो कि ऊपर है, आकाश में जो है स्टार्स हैं, वह उसके बारे में मैं घूमता हूँ। तो आकाश में जो स्टार्स हैं उनके बारे में मैं घूमता हूँ, कि जो आकाश में स्टार्स हैं उनके बारे में आश्चर्य व्यक्त करता हूँ, उसके बारे में मैं आश्चर्य व्यक्त करता हूँ। ठीक है, आकाश में देखिए इसमें मीनिंग लगाना पड़ेगा, सेंस लगाना पड़ेगा। इसमें ग्रामर से कोई मतलब नहीं, आपका सेंस से पकड़ में आएगा कि आकाश में जो तारे हैं, तो तारे को देखकर हम लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि उसके बारे में हम लोग घूमते हैं? नहीं, उसको क्या करते हैं? आश्चर्य व्यक्त करते हैं। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा हमारा? बी, और तो कोई होगा नहीं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंट टाइप से सोचे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज योर वर्किंग गोइंग ऑन। इसमें हम लोग को इम्प्रूव करना है, वाई इज को इम्प्रूव करना है। ए, हाउ इज, बी, व्हाट इज, सी, व्हेन इज, डी, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब देखिए व्हाई इज योर वर्किंग गोइंग ऑन। अब इसका मीनिंग बेस्ड है, इसका आसान तो है मगर मीनिंग बेस्ड है। आपका काम, गो मीन्स क्या होता है? चलना, जारी रहना। आपका काम क्यों चल रहा है? देखिए आपका काम क्यों चल रहा है, ऐसे हुआ कि आपका काम कैसा चल रहा है। क्या पूछते हैं हम लोग पूछते हैं कि आपका काम कैसा चल रहा है, ये नहीं पूछते हैं कि आपका काम क्यों चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका काम कैसा चल रहा है, कौन मान लीजिएगा? ए। अगर बी डालते हैं तो व्हाट इज योर वर्क गोइंग ऑन, आपका काम क्या चल रहा है, गलत हो जाएगा। आपका काम कब चल रहा है, गलत हो जाएगा। आपका मान लीजिए हाउ इज योर वर्किंग गोइंग ऑन, आपका काम कैसा चल रहा है। इस ढंग से इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, दूसरे टाइप से सोचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। हीना कीप ए आई, इसको अंडरलाइन करना है। हीना कीप ए आई ऑन हिज सन, ए ऑप्शन kept a eye, B keep an eye, C keeps an eye,
keeps an eye, D, no improvement। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग छाटते हैं। सबसे पहले गलत निकालेंगे तो कीप ए आई, आई के पहले जब ये होगा तो ऐसे तो फ्रेज है, लेकिन आई के पहले जब ये होता है क्या होगा, आई नहीं होगा, ए नहीं होगा, गलत हो गया। चलिए तो गलत हो गया, ये भी गलत है तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। फिर आई के पहले ए ऑप्शन में लिखा, ये हमारा गलत हो गया। अब देखिए ये एन आई है और ये भी एन आई है, लेकिन अब क्या करेंगे, इसमें कीप है, इसमें किप्स है, इसमें कीप है, इसमें किप्स है। सब्जेक्ट पहले देखिए हिना, हिना क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं, एस या एस का प्रयोग हम लोग करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर जब सब्जेक्ट आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या एस का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो कौन मार दीजिएगा, सी, क्योंकि इसमें कीप में देखिए एस लगा हुआ है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। और मान लीजिए कीप एंड आई का आप मीनिंग नहीं भी जानते हैं तो क्या होता है, अगर इस टाइप से दिया तो ऐसे हम लोग छांट दिए। तो सबसे पहले एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए मगर आपको ग्रामर का रूल्स याद रहना चाहिए कि क्या होता है, नहीं होता है, कब होता है, कैसे होता है। तो फटाफट फटाफट 2 सेकंड में आप आंसर मार दीजिएगा, यही सबसे बड़ा टेक्निक है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पैक योर बैग्स, पैक योर बैग्स एंड come with me, come with me। अब देखिए पैक योर बैग्स को आपको इंप्रूव करना है, ए कीप योर बैग, बी हाइड योर बैग, हाइड योर बैग, सी unpack, unpack your bag, D no improvement। ठीक है, अब देखिए पैक योर बैग्स, बैग को हम लोग क्या करते हैं, पैक करते हैं। कहीं जाना होता है तो बैग को क्या करते हैं, पैक करते हैं। ठीक है, तो पैक करते हैं तो अनपैक योर बैग, बैग को हम लोग अनपैक नहीं करते हैं। अच्छा, अगर करते भी हैं अनपैक, हाइड योर बैग ये भी सही है, कीप योर बैग देखने में लग रहा है कि सब सही है, लेकिन ये पैक योर बैग्स, बैग ये चीज ऑलरेडी आपका सही है, तो सही है तो कौन मार देंगे हम लोग, नो इम्प्रूवमेंट मार देंगे, क्योंकि बैग को हम लोग क्या करते हैं, पैक करते हैं। अच्छा, कीप योर बैग, अपना बैग को रखो, एंड कम विथ मी, मेरे साथ चलो, तो कहाँ रखो, कहाँ चलो। अगर आता है कि कीप योर बैग विथ यू, अपने साथ रखो, ये हम लोग मार सकते थे। हाइड योर बैग, ये हो सकता है कि अपना बैग लो और मेरे साथ चलो। हाइड यहाँ पर क्या हो गया, लेना, अपना बैग लो और मेरे साथ चलो, लेकिन ये ऑलरेडी सही है कि पैक योर बैग्स, अपने बैग को क्या करो, पैक करो और मेरे साथ चलो। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं अलग अलग तरीके से सभी क्वेश्चंस पर आपको सोचना है। ठीक है, तो ये वीडियो को आप लोग बार बार देखें, बार बार देखिएगा, और इस तरह से जहाँ भी सेट मतलब क्वेश्चन सॉल्व करें तो सोचने का अलग अलग तरीके से सोचें और एलिमिनेट करें, ऑप्शन को एलिमिनेट जरूर करें, बिना एलिमिनेशन के नहीं बनाइए। जब एक एक चेक कीजिएगा तो बहुत समय लगेगा आपको, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। ऑप्शन का सहारा लें, ऑप्शन का सहारा लीजिएगा तो सबसे बड़ा इसमें फायदा क्या होता है कि ऑप्शन में जरूर डिफरेंट वर्ड्स को कहीं एस छोड़ेगा, कहीं एस लिखेगा, कहीं आईएनजी छोड़ेगा, कहीं आईएनजी लिखेगा आपको। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब बनाइएगा, खुद ब खुद बिना इसका मीनिंग समझे आंसर आपका चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे यहाँ और भी
इंग्लिश ग्रामर का क्लास होता है बेसिक से हाई लेवल तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और CGL, CHSL, MTS, बैंक PO इत्यादि का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डिस्क्रिप्टिव का भी क्लास होता है। ओके, थैंक यू।